ठीक है, कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 सेकेंड या 6 सेकेंड। हो गया काम डन। अब इसको ऑन कर लेंगे। ऑन आपको डायरेक्ट ऑन अगर नहीं हो तो सारे की प्रेस करके रख सकते हो। अगर उसके बाद भी ऑन नहीं हो तो आपको बैटरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क नहीं लगाया था। ठीक है, तो आप ये मत सोचना फ़ोन डेड हो गया। इस पे मार्क लगा के आप कर सकते हो रिसेट टू नॉर्मल पे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और याद रखना, कभी भी आप अगर एसपीडी वाला फ़ोन कनेक्ट करते हो तो अगर उसकी बैटरी निकलने वाली है यानी आप उसकी बैटरी रिमूव कर सकते हो, तो आपको हर बार बैटरी निकाल के ही एसपीडी का फ़ोन एसपीडी पोर्ट में से बाहर जाएगा, तभी दूसरा पोर्ट कनेक्ट हो पाएगा। अगर बैटरी इनबिल्ड है तो आपको सारे की प्रेस करने पड़ेंगे डाटा केबल निकाल के। उसके बाद जब आपका फ़ोन कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर वो एसपीडी वाले पोर्ट से बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये आपको बहुत पहले बता दिया गया था। हर बार कनेक्ट के टाइम पे नया पोर्ट चाहिए होता है सारे डिवाइसेस में, सारे सीपीयू में। लेकिन यहाँ पे आपको हाइड्रा हमेशा, क्वेलकॉम में भी हाइड्रा सपोर्ट करता है कि वन टाइम कनेक्ट कर दो, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं क्वेलकॉम का फ़ोन बार बार कनेक्ट करने की। जबकि बाकी सारे टूल्स में ऐसा है कि अगर आप क्वेलकॉम का फ़ोन कनेक्ट कर रहे हो तो हर बार नया पोर्ट, मतलब हर ऑपरेशन के बाद नया पोर्ट चाहिए होगा। अगर आपने स्क्रीन लॉक रिमूव करा, दूसरा कोई ऑपरेशन करना है, बटन दबाना है, क्वेलकॉम मोड में आपका फ़ोन है, नहीं होगा, दोबारा आपको नया पोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो से लेकिन हाइड्रा का अलग रहता है सिस्टम। इतने फ़ोन ऑन हो रहा है तो इतने कुछ ये वाला कर लेते हैं, लाइफ वाला। आप देख सकते हो इसमें भी स्क्रीन लॉक है। अगर हमें इस जस्ट वेट लेट मी सी, ठीक है, इसमें भी स्क्रीन लॉक है। और अगर हमें इसकी फ़ाइल के अंदर यूज़र डाटा का पार्टीशन मिला तो हम सबसे पहले सिर्फ यूज़र डाटा का पार्टीशन ही फ्लैश करेंगे इसके अंदर, देखेंगे स्क्रीन लॉक जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ये फ़ोन है हमारा लाइफ 271i। ये हो गया फ़ोन ऑन, और आप देख सकते हो कोई स्क्रीन लॉक इसके अंदर नहीं रहा, सिर्फ यूज़र डाटा पार्टीशन हमने टारगेट करा और इसको कर दिया फ्लैश। 5 सेकंड लगेंगे फ्लैश होने में, रिस्क भी नहीं रहा और अनलॉक भी हो गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आपको आप पैक वाली फ़ाइल बना बना के रखो। ये रहा लाइफ का 271i। डन हो गया। ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे मार्क हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे यूज़र डाटा का कोई पार्टीशन है इसके अंदर, हैगा ओनली यूज़र डाटा, क्योंकि हमें स्क्रीन लॉक ही करना है इसका। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा स्क्रीन लॉक। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे किसी पे मार्क वार्क तो नहीं है, रीपार्टीशन पे मार्क नहीं है, रिसेट टू नॉर्मल चलता है, कोई नहीं। इसको कनेक्ट करेंगे बूट की प्रेस करके। ठीक है, मैं अभी इसको साइड रख दूंगा, थोड़ा इसको साइड करूँगा। ठीक है, एसपीडी का जैसे पोर्ट आया, अभी हमारी फ्लैशिंग की बात हो रही है। ठीक है, हम अभी किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। फेल्ड इनकम्पेटेबल पार्टीशन, यानी कि फ़ोन सपोर्टेड नहीं है फ्लैशिंग के लिए, फ्लैश फाइल एरर हो सकती है, या फिर पार्टीशन जो है वो इनकम्पेटेबल नहीं है यूज़र डाटा वाला। ऑन करके देखेंगे स्क्रीन लॉक गया या फिर नहीं गया। और अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते, अगर आपके पास पैक फाइल है, तो आप या तो लोडर बना लो अपना इस वाले टूल से। आपको लोडर बता दिया गया था कैसे बनाना है। पैक फाइल से लोडर बना के डायरेक्टली लोडर इसको दो और यहाँ से अनलॉक जो भी आपको करना हो कर सकते हो। या फिर आप कहेंगे हमारा दूसरा सी एम टू को आप डायरेक्टली पैक फाइल दे सकते हो अगर इसमें सपोर्टेड नहीं है मॉडल। पर हम फिर भी फ्री वाले टूल की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च डाउनलोड की, हमें ज़रूरत ना पड़े पेड टूल की। ठीक है, स्क्रीन लॉक नहीं गया। अब एक काम करेंगे इसके अंदर, ये मैं आपको वन टाइम में ही दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले से ही पीछे से कर चुका हूँ।
अब यहाँ पे आप पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको पता चल गया है कि ये जो फ्लैश फाइल है इसकी की तो ठीक है, यानी जो चाबी है वो तो ठीक है, FDL1 FDL2 ले रहा है, लेकिन फ्लैश फाइल की दिक्कत है, यानी जो इसके अंदर जो फ़ोन में पार्टीशन है दैट इज़ इनकम्प्लीट, और जो इसके अंदर है वो इनकम्प्लीट है। इस केस में मैंने आपको बोला था कि अगर कोई एरर आए फ्लैशिंग के टाइम पे या फिर फ्लैश करने के बाद आपका फ़ोन ऑन ना हो, तो आप रीपार्टीशन पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने फ़ोन को फ्लैश करा और फ़ोन उसके बाद भी हैंग ऑन लोगो है तो रीपार्टीशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने रीपार्टीशन पे मार्क लगा दिया है। अब हम ओनली यूज़र डाटा लेंगे इसका, ठीक है। हमने बिना रीपार्टीशन पे मार्क लगाए काम कर रहे थे, अब यूज़र डाटा लेंगे और मैं अभी इसका लॉजिक बताऊंगा, एक मिनट। ठीक है, टूल सेम है, फाइल सेम है, आपके सामने दो बार एरर बताया। ठीक है, पास्ड हो गया 2 मिनट में। तो क्या हो रहा था, अब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि अगर ये दोबारा एसपीडी पोर्ट बना लेगा तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टॉप हमेशा करना याद रखना। रिसेट टू नॉर्मल नहीं हुआ क्योंकि हमने मार्क हटा रखा है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर रीपार्टीशन पे मार्क करे बिना ट्राई करो, अगर रीपार्टीशन पे मार्क करे बिना आपका नहीं हो रहा है, फ्लैश नहीं हो रहा, या फ्लैश तो हो गया लेकिन उसके बाद ऑन नहीं हो रहा, तो रीपार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। और क्या हो रहा था, बिना रीपार्टीशन पे मार्क करे क्या हो रहा था कि वो सेम इसके अंदर का जो यूज़र डाटा का जो भी पार्टीशन था, मान लो इस अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर जैसी ये बॉक्स का साइज़ देख लो आप, ठीक है, इस बॉक्स का साइज़ अगर मान लो इसके अंदर यूज़र डाटा का पार्टीशन इतने साइज़ का था, तो वो सेम साइज़ का होता तो फ़ोन एक्सेप्ट करता। लेकिन हो सकता है कि ये जो हमारे पे फ्लैश फाइल है इसका साइज़ थोड़ा सा लंबा हो या फिर थोड़ा सा छोटा हो, यानी सेम पार्टीशन नहीं था, जिसकी वजह से फ़ोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमें उसको रीपार्टीशन यानी दोबारा पार्टीशन देना पड़ा। अब देखेंगे, फ्लैश तो हमारा हो गया, ओनली यूज़र डाटा फ्लैश करा है, 3 से 4 सेकंड का टाइम लगा सिर्फ। स्क्रीन लॉक गया या फिर नहीं गया, यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन लॉक गया, आई थिंक नहीं दिख रहा कुछ भी, अब दिखेगा। ठीक है, कोई स्क्रीन लॉक नहीं बचा। तो ज़रूरी नहीं है आपको इन सारी फाइल्स को मार्क करना, मैंने आपको बोला था कि काम हमेशा प्रोफेशनल वे में करो, बेटर रहेगा। ऐसा जो सब दिखा रहे हैं आपको नेट पे फाइल्स थ्रेड व्रेड पड़ी हुई हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो, आप खुद प्रैक्टिकल करो, खुद समझो चीज़ों को। मैंने आपसे बोल रखा है ऑलरेडी, अगर जिसमें हमें यूज़र डाटा का पार्टीशन दिख जाएगा तो हमें किसी से मतलब नहीं है कैच इरेज मिस्क विस्क से, हम ओनली यूज़र डाटा को टारगेट करेंगे। अगर हमें कोई पुराना फ़ोन मिलता है जिसके अंदर हमें एफआरपी भी करनी है, एफआरपी वैसे परसिस्ट में रहती है, याद रखना, सिर्फ परसिस्ट भी फ्लैश कर सकते हो, और परसिस्ट में कोई ऐसा रिस्क भी नहीं है, अगर फॉर्मेट भी हो गया तो फ़ोन ऑन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसा फ़ोन मिलता है जिसमें हमें यूज़र डाटा का पार्टीशन देखने को ही नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिले यहाँ पे, तो तब जाके आप बाकी की चीज़ों को कर सकते हो। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या टारगेट होता है। एक चीज़ और समझाना चाहूँगा आपको, अभी कुछ नहीं करते, अभी जेनरिक पे रहने देते हैं इसको, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। मान लो ये रहा हमारा फैक्चरी रीसेट यूज़र डाटा, तो बैटरी, ठीक है, ये रहा हमारा फैक्चरी यूज़र डाटा। तो यहाँ पे देखो आपका इरेज मिस्क एंड यूज़र डाटा, मैंने आपको बोला था ना कि आपका अगर जिन फ़ोन में एमएमसी स्टोरेज होगा, जिस फ़ोन में एमएमसी स्टोरेज होगा उसमें आपको ऑप्शन पे गए, यूज़र डाटा मिल गया तो ठीक है, यूज़र डाटा नहीं मिला तो मिस्क कर सकते हो, इरेज मिस्क, ठीक है ये। और या फिर आप इन दोनों पे भी मार्क कर सकते हो, आपका स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा। एमएमसी की बात बता रहा हूँ। कुछ जो ओल्ड डिवाइसेस होंगे यानी कि पुराने फ़ोन है जिसके अंदर एमएमसी नहीं है, दूसरा कोई स्टोरेज लगा हुआ है, यानी यूज़र डाटा आपको नहीं दिख रहा, तो हमें यूज़र डिस्क करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र डिस्क होगा तो आप यूज़र डिस्क ढूंढ के कर सकते हो। सिंगल सिंगल फाइल का खेल है, इसके लिए मैं आपको लिस्ट डाल दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, या जहाँ पे भी आपको देनी होगी वो आपको सिंपली दे दूंगा। अगर आपको अपना स्टोरेज चेक करके आपको नहीं है इतनी सारी फाइल्स बैकअप करके, इतनी सारी फाइल्स को मार्क करके रिस्क नहीं लेना, तो सिंपल एक दो करोगे। जैसे मान लो हमने स्क्रीन लॉक इस फाइल से टारगेट हो गया, एफआरपी बचा, वैसे इसमें एफआरपी तो होता नहीं है कीपैड फ़ोन में, तो हमारा तो सारा काम इसी में ही हो जाएगा। अगर हमें एफआरपी दिखा
तो हम परसिस्ट वाली फाइल फ्लैश कर देंगे, सिंपल ओनली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और दोनों ही रिस्क फ्री है। यूज़र डाटा आपको बता दिया रिस्क फ्री है, इरेज मिस सॉरी परसिस्ट रिस्क फ्री है। तो मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन लॉक का प्रोसेस। स्क्रीन लॉक के बाद हमारा क्या है, फ्लैशिंग मैं आपको दिखा दूंगा, कोई नहीं। स्क्रीन लॉक दिखाया, बैकअप आपको मैंने बता दिया जितना बताना था, बैकअप दिखा दूंगा एक बार और। तो हमने इसका स्क्रीन लॉक रिमूव करा, यूज़र डाटा पार्टीशन फ्लैश करके ओनली यूज़र डाटा, 5 सेकंड लगे। हमने इस फ़ोन को भी अनलॉक करा, सिर्फ पैक फाइल निकाल के ओनली यूज़र डाटा से फ्लैश कर दिया, 4 सेकंड लगे, 4 से 5 सेकंड सिर्फ। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास FDL1 है, FDL2 है, नेट से आपने निकाला तो इसको वो भी दे सकते हो। अगर आपके पास पैक है और आपको CM2 से काम करना है, क्योंकि वैसे तो हमारा काम फ्री वाले टूल से हो रहा है अगर हमारे पे पैक होगा तो, यानी अगर हमारे पे फ्लैश फाइल है तो, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप पैक डालोगे, पैक आपकी दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप पैक नहीं डाल रहे हो, FDL1 FDL2 डाल रहे हो, तो आपको दोनों में अलग अलग देनी पड़ेगी। FDL1 में FDL, FDL2 में FDL2, ठीक है। आइडेंटिफाई पे क्लिक करो। हमने कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करा, ऊपर आप देख सकते हो जैसा है वो हट जाता है। अगर आप पैक पे मार्क कर दोगे तो मॉडल से नहीं, इसके थ्रू काम करेगा। अब इस पैक के अंदर जो की होगी वो इसके अंदर डाल देगा और इसको एक्सेस करेगा, यानी उसकी इन्फो दिखा देगा आपको। ठीक है, डन। अगर आपके पास पैक फाइल है, यहाँ पे आपका मॉडल अगर नहीं दिख रहा, मॉडल दिख जाए तो ज़रूरत ही नहीं है नेट से फाइल वाइल डाउनलोड करने की। आप पहले चेक कर लो आइडेंटिफाई करके। आइडेंटिफाई हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो समझो आप FRP फॉर्मेट वॉर्मेट जो आपको करना है कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको दिख जाता है ये रहा फैक्ट्री रीसेट FS, इस पर करना है सिंपल। उसके बाद फॉर्मेट FS पे क्लिक कर देना है, ठीक है। या फिर रीड प्राइवेसी भी कर सकते हो, और अगर नहीं है तो यहाँ से आप पैक लेके भी आइडेंटिफाई वगैरह जो भी आपको काम करना वो कर सकते हो। ये तो हो गया CM2 का पंगा। फ्लैश करना है तो फ्लैशिंग के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करो, पैक फाइल दो और सिंपल फ्लैश वाला बटन दबाओ। जब हमें फ्लैश करना ही होगा पैक फाइल से, तो हम इससे क्यों करेंगे, हम अपने रिसर्च टूल से करेंगे ना। अब आ जाते हैं हाइदरा के ऊपर। हाइदरा में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हो। जैसे ही हमें मान लो चाहिए कोई भी मॉडल ले लेंगे, इसमें आपको लेटेस्ट वाले मॉडल्स भी मिल जाते हैं रियलमी में जो भी आए हैं। यहाँ पे देखो लाइफ के कुछ मॉडल मिल गए। उसके बाद अगर हम जाएंगे रियलमी, रियलमी ने SPD के CPU यूज़ कर रहा है अभी रियलमी। ये रहा ये रहा रियलमी। और यहाँ पे देखो हाइदरा का एक और फंडा है, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। अगर एक बार फ्लैशिंग आपने इस टूल से कर दी, दूसरे फ़ोन को अगर आपको फ्लैश करना है तो आपको इसको क्लोज करके ओपन ही करना पड़ेगा। ये एरर बताता है ज़्यादातर इसके सारे के सारे वही वेरिएंट। अब उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे रियलमी के मॉडल मिल जाते हैं। तो यहाँ से पहला ऑप्शन तो हो गया कि आप मॉडल या फिर CPU सेलेक्ट करके काम कर सको। CPU आपको यहाँ पे दिख जाते हैं जेनरिक पे करके, ठीक है। ये आ गए CPU, या तो आप CPU सेलेक्ट करके या फिर मॉडल सेलेक्ट करके काम कर सको। पहला ऑप्शन मिल गया आपको। दूसरा ऑप्शन दिखा देता हूँ। दूसरा ऑप्शन कंपेटिबल लोडर मिल जाता है, नो लोडर अवेलेबल। और तीसरा ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे हाइदरा कलेक्शन, यानी कि हाइदरा ने एक कलेक्शन कर रखी है बहुत सारी। यहाँ पे आपको इतनी लिस्ट